हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों आज की स्टूडेंट देखेंगे आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप का जो सिस्टम का प्रॉपर्टीज होती है या स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो, जैसे कि आपका विंडो कौन से वर्जन का है और उसके साथ रैम साइज़ क्या है, यानी रैम 4 GB या 6 GB, या जो प्रोसेसर है वो किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अबाउट सिस्टम में चेक कर सकते हो। इसके दो मेथड है, एक तो दिस पीसीस चेक कर सकते हो और दूसरा जिनके उसमें दिस पीसी नहीं शो हो रहा है तो वो कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। जैसे कि पंचायत सहायकों से डेटा मांगा गया है, अभी क्यों मांगा गया है उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। आप इस तरह से देख सकते हो, कुछ प्रोफार्मा होगा आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और इस तरह से ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से विंडोज़ का वर्जन, रैम और प्रोसेसर इस तरह से मांगा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि आप अपने डेस्कटॉप पे आओगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ओपन करते हो तो दिस पीसी का एक आइकन होता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे पड़े होते हैं इन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दिस पीसी का ये एप्लीकेशन होता है इस पर आपको राइट क्लिक करना है, यानी माउस की दूसरी वाली बटन को दबाना है, राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करते हो तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन खोलेंगे, ओपन, इस तरह से मैनेज। तो नीचे सबसे देखना है लास्ट में एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होगे। जैसे मैंने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है। आपका यहाँ पे नेम और सिस्टम का डीपी इस तरह से कुछ दिख जाएगा। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, यानी कौन सा प्रोसेसर आपका प्रोसेसर लगा है। तो जैसे कि सीपीयू का स्पेसिफिकेशन होता है ये चीज़, तो यहाँ पे ये देख सकते हो लिखा हुआ है। जो आपको डिटेल में देनी है 2.6 यहाँ पे गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देना है 2.60, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसेसर यहाँ पे एक्सेल सीट पे जैसे आप भर रहे हो तो यहाँ पे इस तरह से भर के आप दे सकते हो कि जो आपका प्रोसेसर है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे ये आप कॉलम यहाँ पे भर दोगे। अब उसके बाद जो रैम साइज है तो रैम को भरने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड रैम इस तरह से लिखा होगा। हो सकता है आपका सिस्टम दूसरे कंपनी का हो तो अदर तरीके से दिखे, लेकिन ऑलमोस्ट सब में ऐसे ही लगभग मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 GB देख सकते हो कि जो रैम साइज है यहाँ पे 4 GB है और यूजेबल 3.4 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और विंडो का वर्जन देखने के लिए नीचे आओगे तो यहाँ पे विंडो देख सकते हो, विंडोज का जो एडिशन है विंडोज 11 है, किसी में प्रो लिखा होगा, किसी में होम, इस तरह से। अगर वर्जन भी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे नीचे उसका वर्जन भी लिखा है, तो विंडोज 11 यानी आप यहाँ पे 11 डाल सकते हो। तो इस तरह से आप दिस पीसी के आइकन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। मान लीजिए किसी को उसमें दिस पीसी वाला आइकन नहीं है, तब क्या करना है, ये आपका नहीं दिख रहा डेस्कटॉप पे, तब अपने आप कीबोर्ड में प्रेस करोगे, विंडो के साथ पॉज ब्रेक की जो बटन है इसको दबाओगे, ऑटोमेटिक आप डायरेक्ट यहाँ पे इस फंक्शन पे या इस विंडो पे खुल जाओगे। डेस्कटॉप पे आपको वही बटन दबाना जो मैंने बताया, यहाँ से भी आप नोट कर पाओगे। देख सकते हो रैम और यहाँ पे प्रोसेसर और विंडो का वर्जन कौन सा है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि ये चीज़ें आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से देख पाओगे। अब जैसे कि पंचायत सहायकों के माध्यम से यहाँ पे डेटा मांगा जा रहा है, जैसे कि ग्राम सचिवालय में कार्यरत है, तो आखिर क्यों मांगा जा रहा है डाटा, क्या इसका रीज़न हो सकता है। जैसे देखिए कि कंप्यूटर सिस्टम में जैसे कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जिस तरह से आप मोबाइल में एप्लीकेशन जब कभी यूज करते हो, कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो नहीं सपोर्ट करता है, तो सेम तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टीज चेक की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड की सर्विसेज देनी हो या बैंकिंग की कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी हो सकता है, तो वो सपोर्ट करेंगे या नहीं, तो ये सारी चीज़ चेक की जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है जहाँ पे कम होगा तो रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। तो इस तरह से डिटेल मांगी जा रही है, तो आसानी से आप चेक करके जो भी फॉर्मेट आपको दिया गया है आप उसमें भर के दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।